बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षियों के निशाने पर आ जाते हैं। इसी क्रम में अब भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अपने पुराने साथी और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात की जाए तो जिस तरीके से बीते रात नालंदा के एक गांव में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर अब अरुण कुमार ने बिहार सरकार के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। बात की जाए तो अरुण कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में ज़मीन को लेकर विवाद हो रहे हैं, अवैध कब्जा का बार बार मामला सामने आ रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार का वो चरमरा गया है। बात की जाए तो अरुण कुमार ने कहा कि जिस तरीके से 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है वो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, और यही कारण है कि ज़मीन में जिस तरीके से धांधली होती है और ज़मीन के जब मुद्दे सामने आते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन के एवज में लोगों की जान जा रही है। क्या कुछ कहा है अरुण कुमार ने, आप सुने। 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है और सुशासन का दावा किया जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से जो वारदात हुई, कैसे इसको देखते? देखिए, ये पूरे बिहार की स्थिति बहुत ही गंभीर है कानून व्यवस्था का। नालंदा में 6 लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों की हत्या दिनारा में हुई है। जनता दरबार में तो घोषणा कर दिया गया कि ज़मीन का निपटारा हो जाएगा। ज़मीन एक ऐसा मसला है जो कि जहाँ जिसको अपनी दबंगता है, ज़मीन गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का लोग कब्जा कर लेता है और प्रशासन भी उसी का साथ देता है। अब यहाँ से फरमान कर दिया गया कि सीओ और दरोगा इसका निपटारा करेंगे, तो निपटारा कर रहे हैं। जिसका ज़मीन नहीं है उसको कह देते हैं कि इसका ज़मीन है, इसमें ये नहीं है, इसमें कोई कागज़ की त्रुटि दिखला करके दोनों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। नतीजा है कि प्रतिदिन ज़मीन को लेकर के विवाद पूरे राज्य में खड़ा हो गया है। और सरकार कोई अच्छा काम करे, ये अच्छा काम है, हम इसको अप्रिसिएट करते हैं कि ज़मीन का रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए और जिसका जो ज़मीन कानूनी पक्ष बनता है उसको पोजीशन भी दिलाना चाहिए। लेकिन आपके पास जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है इतना करप्ट है, उससे इतना पैसा वसूला गया है राजनीतिक सत्ता के द्वारा, वहाँ मौके पर बैठाया जाता है पैसा लेकर के, तो वो तो उसका 10 गुना कमाना चाहता है, 100 गुना कमाना चाहता है। नतीजा ये है कि वो जुडिशियस नहीं हो पाता है। और नालंदा में जो 6 लोग मारे गए हैं वो भी ज़मीन विवाद है, दिनारा में भी जो दो लोग मारे गए हैं ज़मीन विवाद है, और कई जगह ज़मीन के वजह से ही हत्याएं हो रही हैं, पहले भी होता रहा है। अच्छा, ये है कि ये सिर्फ हत्या नहीं है, नरसंहार है। बार बार सरकार कहती है कि पुराने समय में, पुराने सरकार में कई नरसंहार हुए थे। जिस जगह से आप आते हैं जहानाबाद, वहाँ ठीक बगल में अरवल में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, क्या इसको नरसंहार कहेंगे? देखिए, जब संख्या अधिक हो जाती है तो उसको नरसंहार ही कहेंगे। 6 की संख्या एक पर्टिकुलर पर्पस से हत्या हुई है तो ये छोटी घटना नहीं है। लेकिन यहाँ 6 मारा जाए कि 60 मारे जाएं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं और जिस राज्य में एक नरसंहार नहीं हुआ है, मध्य बिहार में कम से कम 20 नरसंहार हुआ है, हज़ारों लोग मारे गए हैं। आज वो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में घसीटते फसीटते फिर अपने रास्ते को पकड़ लेगा, बातें समाप्त हो जाएंगी। इतने बहुमूल्य जीवन हम खोते हैं, संवेदनशीलता नहीं है। सरकार कल की हो, आज की हो और आने वाली हो, सरकार को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा और कानून कठोरता से लागू करने के लिए ईमानदार और डेडिकेटेड टीम चाहिए। जैसे शराब का इन्होंने किया, फजीहत हो गई, आज भी हो रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन एक ट्रक पकड़ाता है उसके दूसरे दिन 2 ट्रक पकड़ाता है। आप किसी को छोड़ देते हैं, किसी को बचा लेते हैं। अब एक आदमी में को 1 लीटर शराब में
जेल भेज दिया जाता है और दूसरे जगह उसी तरह के केस में एक ट्रक पकड़े जाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो आम हो चुका है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो नरसंहार है या हत्याएं हैं ज़मीन को लेकर के, ये अनादिकाल से है। लेकिन अनादिकाल से जो हत्या हो रही है वह दबंगों द्वारा होती है, कमज़ोर वर्ग पर। आप यदि कहते हैं कि सुशासन है तो इसमें तो कमज़ोर लोगों की रक्षा होनी चाहिए।